मैं जो बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, खुदा को हाजिर नाज़र जान के बिल्कुल सीधी बात आपके साथ कर रहा हूँ। और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए कंपनी ने अप्लाई किया और कंपनी कह रही है कि वीज़ा नहीं लगा, और उनको कह रहे हैं कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तरा बंद करें और जाएं, आपका वीज़ा नहीं लग सकता। वो विजिट पे लोगों को हायर कर रहे हैं, बहुत से अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट मेरे बहन भाई दोस्त लोग जो हैं यहाँ पे कंपनीज में काम कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना और अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, इवन के डिग्रीज तक भी दे दी हैं। और अगर जो कह रहा है कि नहीं लगेगा तो उससे रीजन निकलवाइए कि क्यों नहीं लगेगा और किस बेसिस पे रिजेक्शन हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग भी रहा है और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं भी लग रहा, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा अभी स्कैम भी चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं लग रहा और एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग रहा है। अभी सारी बात बताने का मतलब क्या हुआ, ज़रा गौर से समझिएगा। अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आए हुए हैं या बैठे हुए हैं कि विजिट वीज़ा से कन्वर्ट करा के एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जाना है, तो ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट को समझ जाइएगा इससे पहले कि आप, वो कहते हैं ना, इस ट्रैप के अंदर, इस स्कैम ट्रैप के अंदर आ जाएं और आपको भी यूज़ कर लिया जाए। आपको जानना है कि आपके राइट्स क्या हैं और वीज़ा कैसे लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए अभी, क्योंकि अपकमिंग डेज के अंदर वही सारी बातें होंगी जो आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं। सबसे पहले मैंने एक वीडियो अभी डिटेल में डाली जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई विजिट वीज़ा रिजेक्शन होने के रीजंस क्या होती हैं। 11 रीजंस मैंने बताई थी। अगर उनको आप ठीक कर लें तो आपका रिजेक्शन चांसेस कम से कम या ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन अब उसी वीडियो के कमेंट्स के अंदर बहुत से लोगों ने जब मैसेज किए हैं, अब वो मैसेज क्या है पहले आप समझने की कोशिश करें। ऑलरेडी विजिट पे आ चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए कंपनी ने अप्लाई किया और कंपनी कह रही है कि वीज़ा नहीं लगा, और उनको कह रहे हैं कि भाई आप अपना बोरिया बिस्तरा बंद करें और जाएं, आपका वीज़ा नहीं लग सकता, ठीक है। जब मैंने उनसे दोबारा बात हुई, चैट हुई, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, उन्होंने मुझे बता रहे हैं कि भाई 2 महीने हमने ऑलरेडी इस कंपनी में काम किया है, उनका पीआरओ हमारे डॉक्यूमेंट लेके गया है और आप आके कह रहे हैं कि भाई आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मानता हूँ वो अपनी एक जगह वो ठीक है, वो जो कह रहे हैं ना कि भाई वीज़ा लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा, ठीक है, स्पेशली फॉर द पाकिस्तान नेशनल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डाइवर्सिफाई वीज़ा कैटेगरी कर दी गई। डाइवर्सिफाई का मतलब है कि हर कंट्री के कुछ ना कुछ कोटा सिस्टम अलाउ कर दिया गया हर कंपनी को कि भाई इतने % आपके इंडियन होंगे, इतने पाकिस्तानी, इतने बंगाली, इतने यूरोपियन और इतने अरबिक, ठीक है। अगर उस क्राइटेरिया को कंपनी फॉलो कर रही है तो उनको वीज़ा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। अब रही बात कि झोल क्या चल रहा है, इससे पहले कि आपको बताऊंगा वीज़ा कैसे लगेगा, झोल क्या चल रहा है। झोल ये चल रहा है कि जो कंपनियां हैं ना, उनको भी पता है कि यार ये अभी एक तरह का रूमर और ये तरह साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है ना लोगों के माइंड में बैठा हुआ है कि भाई वीज़ा नहीं लग रहा। अब वो इसका फ़ायदा क्या उठा रहे हैं? वो इसका फ़ायदा ये उठा रहे हैं कि वो विजिट पे लोगों को हायर कर रहे हैं। बहुत से अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट मेरे बहन भाई दोस्त लोग जो हैं यहाँ पे कंपनीज में काम कर रहे हैं, 1 महीना 2 महीना और अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं, इवन के डिग्रीज तक भी दे दी हैं, और एंड में उनको जवाब मिल रहा है कि भाई वीज़ा नहीं लग रहा, सॉरी हमने अपनी ट्राई की। बट एक्चुअली मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ 75 to 78% कंपनियां एक्चुअली आपको यूज़ कर रही हैं जितना मैक्सिमम विजिट पे यूज़ कर सकते हैं। और इन द एंड अगर उनको लगा कि हाँ यार ये वाकई ही बंदा या बंदी वर्थेबल है फॉर द कंपनी, गो अहेड एंड प्रोसेस देयर वीज़ा। अदरवाइज जितना पानी निचोड़ सकते हो निचोड़ के इनको फेंक दो और एंड में बोलो कि नहीं किया। पीआरओ इस गेम में बराबर का शरीक होता है। सीधी बात बताऊं, ये हो रहा है मार्केट के अंदर और मैंने आपको सामने चीज़ रख दी है। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं? मेरी एक चीज़ बात याद रखिए, सबसे पहले आपने विजिट वीज़ा पे काम नहीं करना, ठीक है। जो भी बात है ना, अगर ट्रायल वर्जन भी होता है ना, ज़्यादातर कंपनी क्या होती है 1 से 2 महीने तक आपको लटकाती रहती हैं। जो आप समझ लेना कि 1 महीने से ज़्यादा का प्रोसेस जा रहा है तो समझ लें कि आपको वीज़ा नहीं देना। 2 महीने बाद जैसे ही आपका विजिट वीज़ा खलास होना है, इन्होंने कहना है भाई मासलाम आप जाए यहाँ से। मेरी बात समझें? तो इससे बेहतर यह है कि मैक्सिमम ट्रायल भी देना है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते को दे दें, उसके बाद अपना लेबर का ऑफर लेटर लाजमी साइन कर दें, ठीक है। ऑफर लेटर निकलवाएं, लेट देम टू प्रोसेस योर वीज़ा। अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आया दाल में कुछ काला है, ये बात समझ आती है। अब रही बात क्या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, स्पेशली फॉर द पाकिस्तान या बाकी नेशनल की। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि एम्प्लॉयमेंट एडजस्टमेंट होती है, वीज़ा एडजस्टमेंट होती है। हर कंट्री का एक रूल्स रेगुलेशन, ये मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाजमी देख लीजिएगा। और जिन भाइयों ने अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे भाई दोस्त लोग चैनल को ढूंढते आते हैं
और वो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पता होनी चाहिए वो आपको 6 महीने बाद मिलती है, जिस टाइम आप फंस चुके होते हैं। तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अब रही एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, लग भी रहे हैं किसी कंपनी के और नहीं भी लग रहे, डिपेंड कंपनी के ऊपर भी कर रहे हैं कि कंपनी का कोटा सिस्टम क्या है, डेमोग्राफिक कोटे के ऊपर वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या कंपनी वर्सेबल है कि उसको आगे मिनिस्ट्री अलाउ कर रही है कि आपने इतने एम्प्लॉयज़ आगे रख सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत बड़े झोल हो चुके हैं कि लोगों को यहाँ पे बुला के 2 नंबर तरीके से वीज़े लगाना, डेजिग्नेशन बड़ी बड़ी दे के सारे काम करना। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अब सब कुछ चीज़ें जानती है, तो दे आर वेरी केयरफुल ऑन दैट वन। बट आपको बता दिए, अगर आपके पास डिग्री अटेस्टेड है, अटेस्टेड डिग्री, ठीक है, और आपका कोई पास हिस्ट्री, क्रिमिनल रिकॉर्ड या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, आपका वीज़ा लग जाएगा। और अगर जो कह रहा है कि नहीं लगेगा तो उससे रीज़न निकलवाइए कि क्यों नहीं लगेगा और किस बेसिस पे रिजेक्शन हो रहा है। अगर सिस्टम पे अपलोड किए जाते हैं ना आपके डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन के अंदर, तो अगर रिजेक्शन आता है ना, तो देयर ऑलवेज अ मेंशन स्टेटस, आस्क द स्टेटस। उस स्टेटस के ऊपर फिर हम बात कर सकते हैं कि भाई हाँ इस वजह से रिजेक्शन हुआ है, देन आपको बात समझ आ जाएगी। तो भाई आप जाएं, वीज़ा लग भी रहे हैं नहीं भी लग रहे, लगने के चांसेस उन लोगों के ज़्यादा हैं जिनके पास डिग्री अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंटेशन, जिनके पास नहीं है यस उनके ऑन होल्ड और नहीं भी लग रहे, सीधी बात करूँगा। लेकिन जो प्रॉपरली एजुकेटेड लोग हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ आए हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस अगर उनके साथ झंझरबाजी कंपनी कर रही है, और मैंने आपको एक तरीका बता दिया ना, ये 2 हफ्ते से ज़्यादा ट्रायल पे नहीं जाना और 1 महीने से ज़्यादा खींच रहे हैं, तो समझ लें दाल में कुछ काला है। आपको यूज़ करके उन्होंने कहना है कि नहीं लग रहे, एक्चुअली वो अप्लाई नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक से लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो विजिट पे आपके कंपनी में बैठ के फखरिया तौर पे घर पे तो बता देते हैं कि भाई हाँ हमारी जॉब लग गई है, आपके घर में खुशियाँ मना रहे हैं। मैं आई रिस्पेक्ट एवरीवन, यहाँ पे जो भी आया हुआ है ना, आई रिस्पेक्ट दैम। वो हर बंदा अपने घर के लिए कमाने के लिए आया हुआ है, लेकिन ये ना समझे कि हर बंदा आपके साथ फेयर गेम करेगा। द पीपल, इवन द एम्प्लॉयर आर वेरी 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 स्मार्ट हियर। क्योंकि देखें, जब आपको विजिट पे काम करा लिया जाता है ना, उसमें उनका खर्चा कोई नहीं होता। विजिट भी आपका लगा हुआ है, टिकट भी आपका लगा हुआ है, अकोमोडेशन जहाँ से आप रह रहे हैं वो भी आपकी लगी हुई है, मेट्रो पे बैठ के आ रहे हैं, ट्रेन पे आ रहे हैं, बस पे आ रहे हैं, वो भी आप आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मजबूर है बेचारा, आएगा। और हाँ मसा करके अगर आपको एंड ऑफ द डे 1500, 2000, 2500 तोड़ के दे भी दिया ना, हमें तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम जब पहली दफ़ा आए होते हैं ना, तो हमारे लिए 1500, 2000 जब कन्वर्ट करते हैं ना अपनी करेंसी में, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख लग के हम कहते हैं बहुत अच्छा किया, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैपिंग इन दैट पर्टिकुलर स्कैम जो वो आपके साथ गेम कर रहा है। मैं सारी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मेरे से कंपनियां नाराज नहीं होंगी कि पता ये क्या बात कर रहा है, लेकिन मेजोरिटी कर रही हैं। जो छोटी मोटी जंतर मंतर किस्म की कंपनियां ना, दे आर एक्चुअली डूइंग दिस। ये बड़ी ज़बरदस्त गेम है। विदाउट गिविंग यू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, विदाउट इन्वेस्टिंग अ मनी ऑन यू, यूज यू ऑन योर विजिट वीज़ा, और अपना काम निकालो, अपना पानी निकालो और आपको चलता बनाओ। ऐसी बातें कोई भी नहीं बताएगा यार। हर बंदा यहाँ पे अपनी दुकान चमकाने के लिए बैठा हुआ है। देखें, विदाउट इन्वॉल्विंग माई बिजनेस, मैं जो बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, खुदा को हाजिर नाजर जान के बिल्कुल सीधी बात आपके साथ कर रहा हूँ। और ये आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं हर कमेंट का जवाब दे रहा हूँ कि भाई आपको क्या चीज़ फेस करने को मिली है। क्या आप भी कंपनी में गए और उन्होंने भी आपको यही बोला कि वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई आप जा सकते हैं, और ऑलरेडी आप वहाँ पे 1.5 से 2 महीने काम कर लिए, और इवन दो आपको सैलरी भी नहीं दी उन्होंने, फिर भी आप उठ के वापस आ गए हैं और आप पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या करें, घर वापस चले जाएं। एक्चुअली यू आर ट्रैप्ड, ठीक है। और अगर नहीं लग रहा ना, ठीक है, नहीं लग रहा, तो भाई आप उसका स्टेटस निकालें। क्या है, डिग्री अगर आपकी अटेस्टेड नहीं है, या डिग्री के ऊपर कोई उन्होंने कहा कि री अपलोड करें चीज़ें, तो उसको जस्टिफाई करें, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, पीआरओ से बात करें, एंड यू आर गुड टू गो। ये सारी नेशनैलिटीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, और सबको यही प्रॉब्लम अब आ रही है, और अपकमिंग डेज के अंदर ये थोड़ा सा स्ट्रिक होती जाएंगी। ये मेरी बात आप आज ही लिख के रख लें। एनीवे, आई होप सो बात आपको समझ आ गई होगी। ये मैसेज प्लीज़ कन्वे कर दें जितने मेरे नए भाई दोस्त लोग जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, ताकि उनको पता हो और इस वीज़ा स्कैम या एम्प्लॉयमेंट ट्रैपिंग स्कैम के अंदर अपने आप को ना फंसाएं और अपने राइट को जानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा अगर मेरी बात आपको समझ आई है, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन लाजमी दबा दें, ताकि अपकमिंग जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन इसका आ जाए। अल्लाह हाफिज़।